15 दिन पूर्व थाना मलावन क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण हुआ। एटा जनपद के मलावन थाना क्षेत्र के एक गांव की पत्नी ने महिला मित्र संग रची थी अपने ही पति की हत्या की योजना। पत्नी सहित 3 अभियुक्त मामले में हुए हैं गिरफ्तार। एटा पुलिस की तथ्यात्मक विवेचना से 3 बेकसूर जेल जाने से बचे। मामले को विस्तार से समझते हैं क्या है। यह घटना 18 सितंबर 2021 की रात्रि की है। इस दौरान थाना मलावन पुलिस को सूचना मिली कि छछैना और सैथरी के बीच एटा की तरफ जाने वाली जीटी रोड के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मलावन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने का प्रयास किया। इसी वक्त शव की तलाशी में ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिस पर जयप्रकाश पुत्र भूप सिंह निवासी पोस्ट ऑफिस वाली गली खंदारी थाना हरिपर्वत आगरा लिखा हुआ था। उक्त पते पर पुलिस ने सूचना दी। सूचना पाकर मृतक का भाई एवं परिजन मलावन थाना आए और मृतक के शव की शिनाख्त की। मृतक के भाई सत्यप्रकाश द्वारा मृतक के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। आगे मामले में पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सगीट को गहनता से छानबीन हेतु निर्देशित किया गया। सर्विलांस की मदद और अन्य साक्ष्य संकलन से घटनास्थल पर नामजद अभियुक्तों की उपस्थिति नहीं पाई गई, बल्कि घटनास्थल पर घटना के समय निशु पुत्री ब्रजमोहन लाल निवासी नंगला टाकन, बेवर जनपद मैनपुरी, शैलेंद्र पुत्र रामेश्वर दयाल, विजय सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी जिलही थाना बेवर और मनोज पुत्र राम अवतार की उपस्थिति पाई गई। इस प्रकार थाना मलावन पुलिस द्वारा आज रेणु, विजय सिंह व शैलेंद्र को उनके मकानों के पास से गिरफ्तार किया गया। अपने पति की हत्या भाड़े पर करवा देने का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 18/19 सितंबर की रात्रि 1 बजे थाना मलावन पुलिस को नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना पर शिनाख्त में उक्त व्यक्ति का आगरा का होना पाया जाना और उसके बाद मृतक की पत्नी के इशारे पर उसके परिवारीजनों ने पुलिस को लिखित में सूचना दी कि मृतक का दुर्घटना हुई है, कोई इनके साथ अपराध कारित नहीं हुआ। सायंकाल मृतक के कुछ रिश्तेदारों को शक होने पर आगरा ले जाकर उन्होंने डेड बॉडी को एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया और तदोपरांत वहां से तहरीर भेजकर अभियोग पंजीकृत करवाया गया। पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच की मदद से गहनता से छानबीन की गई तो इसमें 3 निर्दोष जो नामित किए गए थे अभियोग में, उनका कोई भूमिका इसमें नहीं पाई गई। गहराई से तहकीकात के उपरांत मृतक की पत्नी, जो कि एक अधिवक्ता के बस्ते पर आगरा कचहरी में मुंशी का काम करती है, उसने बेवर की रहने वाली एक महिला मित्र को अपने पति की हत्या का ठेका दिया और उस महिला मित्र ने 2 अन्य व्यक्तियों को ठेका दिया और इस प्रकार से इस घटना में कुल 5 लोगों ने मिलकर घटना को पूरा अंजाम दिया। मृतक को पहले शराब पिलाकर नशा कराया गया, फिर उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले आए, गाड़ी में बैठाकर हाईवे पर गिराकर और ट्रक का पहिया उसके ऊपर दुर्घटना दिखाने के पर्पज से चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से यह सनसनीखेज एक घटना का स्थानीय पुलिस खुलासा कर सकी है और इससे 3 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाने में पुलिस ने कामयाबी प्राप्त की। कप्तान साहब, एक पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या करवाने की वजह क्या रही, कुछ बात पता चला? इनमें आपसी कुछ विवाद रहता था। पूछताछ पर अभियुक्ता पत्नी ने बताया कि मृतक शराब इत्यादि पीते थे, जिसके बाद उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। पूछताछ में अभियुक्त विजय ने बताया कि 17 सितंबर 2021 को मुझे और शैलेंद्र को निशु ने बेवर बुलाया था और कहा था कि एक काम करना है जिसके एवज में उसे पैसे दिए जाएंगे। आगरा से एक आदमी को लेकर आना है और उसे सबक सिखाना है। इस काम के लिए 1 लाख रुपए हमें मिलने थे। इस पर हम तीनों तैयार हो गए। शैलेंद्र अपनी कार लेकर आया, जिसमें हम लोग बैठकर आगरा गए। निशु अपने मोबाइल से आगरा में मृतक की पत्नी रेणु से बराबर बात करती रही। हम लोग आगरा जाकर दीवानी क्रॉसिंग के पास रुक गए। निशु कचहरी के गेट पर जाकर रेणु से उस व्यक्ति जिसका नाम जयप्रकाश था, जो रेणु का पति था, उसको लेकर गाड़ी में बैठाकर भोगांव जनपद मैनपुरी आई। वहाँ पर विजय का ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें माल भी लोड था, जिसे दिल्ली जाना था।
वहाँ पर रेनू ने सभी को कुछ पैसे दिए और नीशू, शैलेंद्र व मृतक जयप्रकाश वैगनार कार में बैठकर आगे चल दिए। विजय सिंह और मनोज ट्रक को पीछे पीछे लेकर आने लगे। फिर सभी छछैना से आगे पहुँचे तो नीशू, शैलेंद्र व जयप्रकाश गाड़ी रोककर पहले से ही यहाँ पर खड़े थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो नीशू ने जयप्रकाश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मैंने अपने ट्रक से उसे कुचल दिया। फिर ट्रक लेकर मैं दिल्ली गया और यह लोग वापस मैनपुरी की तरफ चले गए। इस प्रकार मृतक की पत्नी रेनू ने साजिश के तहत अपने ही पति जयप्रकाश की हत्या करवा दी। आप देख रहे थे एटा से सोनू यादव की रिपोर्ट।